आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो बार बार बाबू एसएससी में पूछा जाता था। इसी टाइप का बार बार बाबू एसएससी में बार बार बाबू क्या किया जाता था, पूछा जाता था। अभी भी पूछा जाता है। एसएससी हुआ, यूडीसी में ही ज़्यादा पूछा जाता है बाबू, ठीक है। यूडीसी में ये ज़्यादा पूछा जाता था, एलडीसी में भी पूछा जाता था। ये बार बार पूछा जाता है। इसी टाइप का बार बार का होता बाबू, पूछे जाने वाले प्रश्न था। अब इसको बनाने को विधि को समझते हैं, बिना समय गवाए हुए देखते हैं कैसे बनता है, समझते हैं, कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो क्या करें आपके नोटिफिकेशन में भी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, बनाने की विधि को शुरू करते हैं। बोलता है ना, दिए गए बगल के चित्र में, दिए गए बगल के चित्र में DE समानांतर BC, DE समानांतर बाबू BC के समानांतर, समानांतर बोले तब बराबर, ठीक है। एक दूसरी भुजा आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए DE समानांतर बोले या बराबर बोले काची के, BC के। अब क्या कहता है ये देखिए आगे, तथा त्रिभुज ADE, तथा त्रिभुज ADE ए वाला त्रिभुज, कौन वाला त्रिभुज बाबू, ए वाला त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज ADE और समलंब, यदि समलंब की बात किया बाबू तो BDEC, ये दोनों का क्षेत्रफल का हुआ बाबू, दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ। तो AD का क्षेत्रफल, AD का क्षेत्रफल अनुपात किसका, BDEC का बाबू क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ। कितना दिया हुआ बाबू, ध्यान दीजिएगा, 4:5, 4:5। मतलब कि समझ रहे हैं, ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4, और ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 5। ए वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 5। अब इसको बनाने के समझते हैं। यदि DE समानांतर, यदि DE ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC किसके बराबर हो जाएगा बाबू, त्रिभुज ADE के का हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ए वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा बाबू, समरूप हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। अब देखिए, तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू, फार्मूला पे गौर कीजिएगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा आप। होता क्या है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अरे यार, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बता त्रिभुज AABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज अंडररूट DE बता BC, DE बता BC। अब समझिए, हमको DE मालूम है ये नहीं है, BC मालूम है ये नहीं है, तो फिर होगा किधर से, तो आप समझिएगा। देखिए अब जो है DE, तो DE तो वही हो जाएगा जो ADE का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो E कितना दिया हुआ है बाबू, 4, कितना दिया हुआ है, 4। अब ए दोनों भुजा कितना हो जाएगा, पूरा ए वाला भुजा AC भुजा कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखिएगा अंडररूट 4/9, तो ये कितना हो गया बाबू, 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, और 9 किसका वर्गमूल है बाबू, 3 का। तो इसका सही क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर ऑप्शन B, 2:3।
चलिए, उम्मीद करते हैं आप भी समझ गए होंगे।